एवरी शो आई थिंक मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है। जैसे पहले का उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, कन्वे कर पाता अपनी ऑडियंस तक। और विद एवरी शो आई थिंक मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है। तो अब मैं जो दिव्या का कैरेक्टर प्ले करने वाली हूँ, ये मेरा अब तक का सबसे अलग परफॉर्मेंस होगा। और आई थिंक एज अ कैरेक्टर दिव्या, जैसे कि मैंने ऐसे पहले कहा, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। अभी हमने सिर्फ सरफेस लेवल एक्सप्लोर किया, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी कहानी दिखाएंगे, हमें समझ आएगा कि एक्चुअली देयर सो मच मोर टू हर। जैसे कि हर इंसान में होता है, जब तक हमें उस लिमिट तक पुश नहीं किया जाता है या हम कुछ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं करते जिससे हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम हिल जाए, तब तक हमें नहीं पता चलता कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। तो दिव्या की भी जर्नी कुछ ऐसी है कि एक वक्त आएगा जब उसने जो कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा वो सब होगा उसके साथ। तो तब हमें देखने को मिलेगा कि एक्चुअली दिव्या क्या है। कविता जी, अगर आपकी बात की जाए तो आपका गेटअप काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, तो अपने गेटअप और अपने किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। आप इसे प्यारा बोलना चाहेंगे? प्यारे तो लग रहे हो। शुक्रिया शुक्रिया। इसका गेटअप बहुत ही अनोखा है, बहुत डिफरेंट है और बहुत लार्जर देन लाइफ है। और रेडी होने में वक्त लगता है और बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखा गया है। आप फ्रॉम द मुकुट टू the layers of the skirt to the belt, every single thing has a lot of detailing। और आपको स्क्रीन पे ये बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। उसका किरदार जैसा है, she's so, what is the right word, magnanimous, बहुत मैग्निफिसेंट कैरेक्टर। तो उसको प्रॉपर्ली दर्शाने के लिए यू नीड अ कॉस्ट्यूम लाइक दिस, ताकि वो उस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सके। सो फार सो गुड। सूरज जी, अगर आपकी बात की जाए तो आपने अभी स्टंट भी करके दिखाया, आप सिंगिंग की काफी ज्यादा तैयारी करते हैं, तो आप इस सीरियल के अंदर जो प्रेम का किरदार निभा रहे हैं, तो उसमें क्या यूनिक और क्या टैलेंट आपका जो है वो आपको इस बार निभाने का मौका मिलने वाला है? प्रेम के कैरेक्टर में मुझे लगता है कि ये मेरी शुरुआत में ही, जब मैंने ये शो साइन किया था तो मेरी बात हुई थी। तो एक्चुअली जिस तरीके से प्रेम को लिखा गया है, मुझे जो कुछ भी आता है लाइफ में और जो कुछ भी नहीं भी आता है वो सब दिखने वाला है। लाइक फ्रॉम एक्शन टू डांस टू एक्टिंग तो मैं कर ही रहा हूँ। और आई गेस सिंगिंग के अलावा मैं सब कुछ करने वाला हूँ। There's nothing he can't do actually. I feel he is जस्ट स्विमिंग नहीं आती। नहीं आती है, बाहर ही गड्ढों के बाद पता चला। अभी कविता जी ने बताया था कि उनको कार ड्राइविंग नहीं आती थी, अभी उन्होंने वो सीखी है, तो क्या आप उनके साथ कार ड्राइविंग कार लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहोगे? हाँ, बोल के दिखाओ। किसको ड्राइविंग नहीं आती? कविता, अरे मैं तो सब माया मैम को, बोल के हो जाएगा। मेगा मैम को। इन चीजें बहुत करती हूँ मैं। आई थिंक I'm very ordinary that way। मैंने कभी अपने आप को ऐसा कुछ बहुत लोग टैलेंटेड है आजकल, तो मुझे ऐसा लगता है। बट आई थिंक माई स्किल इज I'm very adaptable। मुझसे जो रिक्वायरमेंट है, अगर जो मुझे नहीं आती चीज, तो फिर मैं दिल लगा के जान लगा के उसे सीखने की कोशिश करती हूँ। आई माइट नॉट बी एज गुड एज अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल आउट देयर, बट आई ट्राई माई बेस्ट, डू माई बेस्ट। तो लेकिन एक नई चीज मैंने सीखी शो के लिए, मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी ठीक से, और इसमें मुझे ओपन जीप चलाना है, क्योंकि मेरा किरदार एक टूरिस्ट गाइड है। और वो जो जीप है वो एक कैरेक्टर है, उसका नाम है ज्वाला। एंड शी नीड्स अ सेपरेट मैनुअल। वो नॉर्मल गाड़ियों से नहीं चलती, वो अपनी ही सुनती है। तो उसे चलाने में बड़ा मजा आया। पहले तो मैंने गाड़ी चलाना सीखा 4-5 दिन में, और फिर उसे चलाया। तो आई थिंक वो भी एक किरदार है जो आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक वो दिव्या की बेस्ट फ्रेंड है एक्चुअली। क्या बात है, शी इज वेरी लोनली एंड आई थिंक उसकी ज्वाला उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। क्या बात है, मतलब असल की धनो टेक्निकल। बिल्कुल। एंड अभी जैसा कि मेघा जी ने बताया है कि अलग अलग टैलेंट और स्किल्स हैं, तो मैं इन्हें शायद क्विक लर्नर कहना चाहूंगा। आप बहुत जल्दी सीख लेती हैं, चीजों को पकड़ लेते हैं। तो कार चलाना मतलब अपने आप में एक आर्ट, एक कला है। भारत जैसे देश में हमारे पास लाइसेंस पहले बन जाता है, लेकिन स्किल बाद में आती है। आई थिंक काफी लोग यहाँ पर सहमत होंगे। सो इसीलिए मैं जोरदार तालियों के साथ मेघा जी को चाहूंगा, प्लीज हैव योर सीट, प्लीज विराजमान होइए। ओके, मजा आया सभी लोगों को? नहीं, मजा नहीं आया। अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, वाह वाह। अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा के दिखा, और लिख दे मेहनत से कामयाबी की कहानी, और बोल इस किस्मत को है दम तो इसे मिटा के दिखा।
अगले प्रोमो के लिए मैं आप सभी लोगों की तालियों के साथ में स्टार्ट करना चाहूंगा नेक्स्ट प्रोमो। जैन की आग वाह और शांत प्रेम भाई मेरा भाई, not many people know but he's my brother from another mother and technically इतना ज्यादा फिट इंसान है ना, मतलब इस कैरेक्टर में यहाँ पे जो हमने प्रोमो देखा प्रेम कैरेक्टर में सारी लड़कियां जो है ना इस पे मरती हैं, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में भी इस पे सारी लड़कियां मरती हैं। मैं आपको रियल किस्सा बताता हूँ, इससे पहले मैं इसे बोलने के लिए बोलूँ ना, मैं रियल किस्सा बताता हूँ, ठीक है। मैं जिम्नास्टिक्स हम लोग साथ में करते थे, स्टंट्स वगैरह हम लोग सब साथ में करते थे, सीखते थे, तो वहां पर भी मैं देखता था, तो मतलब बहुत टैलेंटेड है, बहुत यूनिक स्किल्स है इसके, बहुत ज्यादा ही कुछ आता है इसको, खतरनाक खतरनाक चीजें। हाँ करवाऊंगा, मैं सब करवाऊंगा। तो सूरज, सबसे पहले मेरे भाई आपने प्रेम कैरेक्टर किया, आपने कुछ पढ़ा उसके बारे में और आपको क्या लगा, क्या रिएक्शन था आपका? तो जब मैंने पहले तो थैंक्स इतना अच्छा इंट्रो देने के लिए मेरा। और अबाउट प्रेम, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी ना, तो क्या होता है ना कि एक आपका ड्रीम रोल होता है, लाइक आप बचपन से ना एक तरीके की चीज देखते हो, आपकी कुछ पसंद होती है, तो मैं बचपन से ऐसा ही था ना, मतलब मुझे सुपर पावर्स, फैंटेसी, दूसरी दुनिया, साईफाई मुझे इतना अट्रैक्ट करता है, मैं क्या बताऊं। और जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे कहानी पता चली, आई वाज लाइक यही तो करना है मुझे। दिस इज वेरी रेयर। मैं बता रहा हूँ, जो लड़के हैं ना जितने भी हम मौजूद हैं, हम सभी ने एक ना एक बार सोचा है कि हमें प्रेम का जीवन जीना है, चाहे वो सलमान खान ने जिया हो कभी या फिर किसी और एक्टर ने दिया हो, इंडियन एक्टर ने या हॉलीवुड एक्टर ने। एक बार तो सभी को लगता है कि बचना है, सीनों बजे और मैं नाचा हूँ। ओह या सभी मर्द कम्युनिटी इससे सहमत होंगी, मुझे पता है। सो ये जो सूरज भाई है मेरे, ये काफी सारा टैलेंटेड है, मैंने इनको खूब स्टंट्स करके तो देखा है। और ऐसा क्या स्किल है जो आप मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को नहीं पता हो? प्रेम के बारे में, सूरज के बारे में। सूरज के बारे में मैं ये सब तो करता हूँ, स्टंट वगैरह बहुत सारी चीजें। इसके अलावा मुझे नया नया ना गाना गाने का भी शौक है। मैंने सही गेस किया, मैंने पक्का सिंगिंग, मतलब मैंने इसको कभी नहीं देखी करते हुए सिंगिंग। बताइए। जिंदगी हाँ, क्योंकि उसके बाद मैं फिर वो करूंगा जो अच्छे से आता है तुम्हें। अरे बाप रे। एक बार सिंगिंग का कुछ भी 2 लाइनें ऐसे, मतलब हमारे प्लीज मीडिया के लिए। मुझे सोनू निगम बहुत पसंद है, क्या बात है यार। मैं उसका ही गाना गा देता हूँ। एक लाइन गा दूंगा क्योंकि ज्यादा गाऊंगा तो अगर उन्होंने देख लिया तो मुझे हो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, जिसका निशान कल हो न हो। क्या बात है, जोरदार तालियां फॉर सूरज। एंड सूरज भाई मेरे, अभी आपको पता है क्या करके बताना है, जिसमें आप माहिर हो। अभी स्टंट करके आप बताओगे और मैं बताऊं स्टंट का नाम, बैक समरसॉल्ट इज इजी फॉर यू, इट इज व्हाट आई कैन। बैक समरसॉल्ट प्रस्तुत करते हैं विजय नारायण के द्वारा, सूरज सिंह परफॉर्म करने वाले हैं। नहीं माता नहीं टच करेगा, चलो ऐसे चाहिए, ओके ओके, प्रोफाइल प्रोफाइल। आप सब लोग के 3 2 1 का काउंट है। 3 कम ऑन मीडिया, 1 जोरदार तालियां सूरज प्रताप सिंह के लिए, बिकॉज मुझे पता है ये करते वक्त ही मेरे राइट पैर में फ्रैक्चर आया था। सो बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों के साथ मैं बैठना चाहूंगा। प्लीज सूरज हैव योर सीट, विराजमान हो जाइए हमारे सामने। सभी लोगों को मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं ना? मीडिया लोगों को आ रही है लाइट, आ रही है। ओके, वंस अगेन कविता बनर्जी जी लखनऊ से हैं, जहां से मैं हूं। एक बार जोरदार तालियां लखनऊ वालों के लिए। एंड कविता जी, अभी हम लोग मिले, आप आलमबाग से हैं, मैं ऐशबाग से हूँ, पास ही का स्कूल है हमारा भी। ये जो कर्ण मोहिनी का किरदार है,
मतलब लाइव मैं तो आपसे पर्सनली मिला हुई 5 मिनट के लिए मिला, मैंने जाना पहचाना कि ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत ही अच्छी है लाइफ में, स्वीट है, लेकिन ये जो किरदार है, आपने इस किरदार के बारे में पढ़कर आपका क्या रिएक्शन था, ऐसा कि आपने इसे अडैप्ट कर लिया? अडैप्ट तो नहीं किया है, बट हम किरदारों का हम पे तभी कुछ करने का मौका मिलता है जब आप कुछ ऐसा किरदार निभाते हो जो आपसे बिल्कुल अलग है। वरना अगर मैं खुद की जिंदगी दोबारा जीऊं तो कहीं क्या एक्टिंग की। तो जितना डिफिकल्ट, जितना चैलेंजिंग, जितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है, हम एक्टर्स को करने में उतना ज्यादा मजा आता है। और हीरोइनें क्या करेंगी अगर विलन नहीं हुआ तो रोते रोते मर जाएंगी यार। तो हाँ, वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी 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 फन विलेन करने का किरदार निभाना, मजा आता है। क्या बात है। मैंने इनको देखा है मतलब कि कुछ ऐसे मतलब प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने परफॉर्म किए हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं ये, लेकिन पहली बार मैं इन्हें नेगेटिव लीड में देखने वाला हूँ इस तरह से। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह से किरदार को निभा पाना, अपने आई से एक्सप्रेस कर पाना, उस तरह से उसको पहुंचा पाना ऑडियंस तक, बहुत कम एक्टर्स में ये माहिरता होती है। एंड कविता जी, मुझे एक चीज बताइए, ऐसा मतलब क्या है आपकी लाइफ में जो आपने सोचा है कि ड्रीम है मेरा, टू डू लिस्ट में सबसे टॉप पे है या कहीं मिडिल में भी आता है, लेकिन आपने अभी तक उसे नहीं किया? नहीं किया। कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी हो सकती है, कोई एडवेंचर है, कुछ ट्रैवल है? स्पोर्ट्स से तो मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बचपन में 100 मीटर डैश, वहां से ही स्पोर्ट खत्म हो गया मेरी जिंदगी का। बट उसके ज्यादा स्पोर्ट के बारे में मुझे पता नहीं है। बट हाँ, ऐसा बहुत कुछ है यार, जिंदगी बहुत छोटी होती है, उसमें करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं जब जिंदगी के आखिरी मुकाम पर रहूं तो मेरे अंदर कोई रिग्रेट ना रहे। तो जिंदगी जितनी है, छोटी है, लंबी है, पूरी तरह से जियो और हर एक पल को ऐसे जियो कि अगला पल शायद ना हो, कल होना हो। कल होना हो, जैसा कि भाई ने कहा। सो इनकी इनकी जो अभी हमने हंसी सुनी, सोच इनकी हंसी हमने सभी ने सुनी थी जब एंटर कर रही थी। इनके लिए मैं 2 पंक्तियां पेश करना चाहता हूँ। मीडिया वाले साथ है मेरे? क्या बात है, अभी तैयार एकदम। हाँ? आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, वाह वाह। आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, हम होश में आने वाले थे, आप फिर मुस्कुरा दिए। एक बार जोरदार तालियां फॉर कविता बैनर्जी जी के लिए। प्लीज हैव अ सीट। आप मोहित हुए कि नहीं? मैं मनमोहित हो गया हूँ।